हाँ तो चलिए, कैसे हो आप सब? अपना हालचाल नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। जी हाँ, आज की वीडियो पर हम आप लोगों को बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का अवसर एवं मुख्य परीक्षा का जो आवेदन तिथि है वो है 5 जनवरी। पर इसके संबंधित बहुत सारे अपडेट हैं। फॉर्म आपको कहाँ से लेना है, कहाँ से जमा करना है, इससे संबंध में बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ इस वीडियो को जरिए शेयर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ किसान भाइयों के लिए जो गोधन न्याय योजना से लाभ ले रहे हैं, तो उनका जो है लाभ अब 2 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि गोबर का रेट भी बढ़ गया है और इसके संबंधित भी बहुत सारे दिशा और निर्देश भी है, गाइडलाइन भी है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहेगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल काफ़ी टाइम के बाद अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे। वैसे आप सभी भाई लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इनका परीक्षा को लेके, है ना, इसके संबंधित विवरण के बारे में। लेकिन क्या है, कुछ ऑफिशियल तौर पे अपडेट नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए नहीं बता पा रहा था। एंड फाइनली 2-4 दिन पीछे की अगर मैं बात करूं तो अपडेट आ गया है और 5 जनवरी तक आप लोग जो है आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अवसर परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। इस बार देखिए, जो अपडेट सरकार ने जारी की है उसके अनुसार कि अवसर वालों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बेनिफिट रहेगा, ठीक है, अवसर के परीक्षार्थी भाई लोगों को। तो आप दोनों यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए भी फॉर्म और अवसर परीक्षा के लिए जो फॉर्म है, दोनों को सम्मिलित है एक ही साथ। मतलब 5 जनवरी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म जो कहाँ अप्लाई करना होगा, आपका जो अध्ययन केंद्र है जहाँ से आप लोग फॉर्म भरते हैं, जहाँ पर आप लोगों का क्लासेस होता है, ठीक है ना, मतलब वही ओपन अध्ययन केंद्र ही, वहाँ पर ही आप लोग को जाके फॉर्म आपको अप्लाई करना है। आप चाहें तो फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके साथ ही साथ आप लोगों को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी, पर इसके लिए आपको जो अध्ययन केंद्र है उससे जाके आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं से आप लोग को पता चलेगा कि इसके साथ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बेहतर रहेगा आप वहीं पे फॉर्म मिल जाएगा आप लोगों को, तो वहीं से फॉर्म ले लीजिएगा और उनसे आप सजेशन भी ले लीजिए कि ये फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। 386 केंद्रों में 10,000 आवेदन जो है भेजे गए हैं, जा चुके हैं। अवसर व मुख्य परीक्षा की जो आवेदन की अंतिम तिथि है 5 जनवरी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग कि असाइनमेंट से होगा या फिर केंद्र में जाके आपको परीक्षा देना है, तो आज जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को असाइनमेंट देना नहीं है, आपको जाना है और परीक्षा केंद्र में बैठ के ही आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में जो आंसर लिखते हैं वैसे ही आपको वहीं पर परीक्षा देना होगा, असाइनमेंट नहीं होगा। अब तक का अपडेट जो हमारे पास सामने निकल कर आ रहा है वो यही बता रहा है कि असाइनमेंट नहीं होगा, परीक्षा केंद्र में जाके परीक्षार्थी बैठ के परीक्षा दे सकेंगे। ओपन का, 10वीं और 12वीं का। फॉर्म अप्लाई करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल, आप 10वीं 12वीं के पेपर देने जा रहे हो भाई, और फॉर्म तो आप भर ही सकते हो यार, मैं बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसान भाइयों को लेकर। जी हाँ, तो चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार की बहुउद्देश्य योजना गोधन न्याय योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए जो गोपालक हैं, गौ सेवक हैं और साथ ही साथ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, तो उनको लेकर एक बड़ी अपडेट और खुशखबरी भी मैं कहूँगा। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गोबर के जो पैसे हैं उसको बढ़ा दी गई है। यहाँ किसान भाइयों, भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब 1 किलो वर्मी कंपोस्ट कीमत जो है 10 रुपये कर दी गई है। बता दें कि सरकार ने पहले वर्मी कंपोस्ट की जो कीमत थी 8 रुपये प्रति किलो तय की गई थी और इसके तहत कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में जो गोबर यानी कि जो कंपोस्ट की खाद होगी वो 10 रुपये प्रति किलो की दर से छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त के महीने में हुई थी, तब से लेकर अब तक सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्मनिर्भर और उन्मूलन के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी और काफी हद तक सार्थक भी रही है और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित भी हो रहे हैं, गोबर बेच के पैसे कमा रहे हैं। अब तक जो डाटा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि 6,430 गोठानों में से 4,487 गोठानों में गोबर खरीदी अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो अब तक छत्तीसगढ़ में 44,000 टाँके बनाए जा चुके हैं, वहीं 16,000 टाँके अभी जो है बनाए जा रहे हैं। गोठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2 पहलू में विशेष तौर पर लाभ हो रहा है। पहले तो ऑर्गेनिक खेती हो रही है, दूसरी ओर गोबर से पैसा भी मिल रही है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिए और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।